हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के दूसरे अध्याय को संक्षेप में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है देवव्रत। जो गंगा देवी हैं, ठीक है, वो एक बार लड़की के रूप में एक नदी के किनारे पर खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर और युवा थी कि जब राजा शांतनु ने उन्हें देखा तो वो उन पर मोहित हो गए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि क्या वह उनकी पत्नी बनेंगी। फिर गंगा देवी भी कहती हैं कि वह उनकी पत्नी बनेंगी, लेकिन अगर वह उनकी कुछ शर्तें मानेंगे तो। फिर राजा शांतनु उनकी शर्तें सुनते हैं और वादा करते हैं कि वह उनकी शर्तों को पूरी तरीके से निभाएंगे। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उनके कुछ पुत्र होते हैं, बेटे होते हैं यानी कि, ठीक है। लेकिन जो गंगा देवी होती है वो उन बच्चों को जीने नहीं देती, यानी कि जैसे ही पैदा होते हैं उन्हें नदी में फेंक आती है। और जब वो उन्हें फेंक के आती है तो उनको कोई दुख ही नहीं होता, उल्टा हंसते हुए महल में लौटती हैं। जब शांतनु को इस बात का पता चलता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब चूंकि वो जानते नहीं थे कि वो किस राज्य से हैं या उनका परिवार कहाँ रहता है या वो किस खानदान से आती हैं, ठीक है, तो उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो बिल्कुल अनजान थी, उनके लिए अज्ञात थी। तो वो इस अज्ञात सुंदरी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते और उन्हें बहुत गुस्सा भी होता और मन में अशांति भी होती, ठीक है। उनके गुस्से की कोई सीमा ना रहती। लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि वह उनसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे, तो इस वजह से वो अपने गुस्से को मन ही मन पी जाते। फिर इस तरीके से गंगा देवी ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। जब 8वां बेटा पैदा हुआ तब राजा शांतनु से नहीं रहा गया और उन्हें रोक दिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। फिर वह उनसे कहते हैं, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी कि एक माँ का काम होता है अपने बच्चे को पालना पोसना, उसे प्यार करना, बड़ा करना, ठीक है। उल्टा माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है अगर बच्चे को दुख हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था, वो अपने बेटों को नदी में बहा रही थी, ऊपर से खुश होते हुए आ रही थी। तो कहते हैं कि ये कोई मान सम्मान की बात नहीं है, ये तुम पर अच्छा नहीं लगता। फिर राजा की बात सुनकर जो गंगा देवी होती हैं वो मन ही मन में मुस्कुराती हैं, लेकिन बाहर अभिनय यानी कि नाटक करते हुए बोलती हैं, राजन क्या आपने अपना वचन भूल गए, ठीक है, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो इस तरीके से वो नाटक करते हुए कहती हैं कि आपको मेरे से ज़्यादा पुत्रों को से ज़्यादा मोह हो गया, यानी कि बेटे ज़्यादा प्यारे हो गए, मैं प्यारी नहीं हूँ। और आपने अपना वचन तोड़ा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तो इस तरीके से वो 8वें पुत्र को तो नहीं फेंकती और कहती है कि मैं इसे पालूंगी पोसूंगी और जब बड़ा होगा तो इसको पुरस्कार के रूप में आपको दे दूंगी। तो इस तरीके से वह 8वां बच्चा बच जाता है और वही बच्चा आगे जाके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होता है, यानी कि मशहूर होता है। फिर गंगा देवी उस बेटे को लेकर चली जाती हैं। तो अब जो शांतनु होते हैं उनका किसी काम में मन नहीं लगता, ऐशो आराम को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब वो कोशिश करते हैं कि अपने राजपाट को संभालने की। इस तरीके से कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो शिकार खेलने जाते हैं तो नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट यानी गठीला यानी कि तगड़ा व्यक्ति को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, जो कि गंगा नदी में बाण चला रहा होता है। वो इतना ज़्यादा निपुण होता है धनुर्विद्या में कि उसके बाणों से जो गंगा नदी का जो पानी होता है वो रुक जाता है। जैसे होती है ना, डैम की दीवारें जो होती हैं तो पानी रुक जाता है, उसी तरीके से पानी रुक जाता है। तो राजा शांतनु ने देखकर हैरान हो जाते हैं। जब वो बिल्कुल पास जाते हैं तो गंगा देवी खुद आ जाती हैं और फिर वह कहती हैं कि, और उस लड़के को अपने पास बुलाकर कहती हैं, राजा से बोलती हैं, आपने मुझे और इस लड़के को पहचाना, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। फिर वो आगे राजा को बताती हैं कि इसकी जो शिक्षा है वो महर्षि वशिष्ठ ने करवाई, यानी कि महर्षि वशिष्ठ इसके गुरु हैं, ठीक है। फिर वह बताती हैं कि अगर कभी शास्त्र ज्ञान की बात हो या अगर मुकाबला होता है तो सिर्फ गुरु शुक्राचार्य ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, और अगर कभी कोई युद्ध भूमि में अगर कोई युद्ध होता है तो सिर्फ परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि इतने कुशल योद्धा और इतना ज़्यादा ज्ञान है इन्हें कि एक तरफ शुक्राचार्य इसका मुकाबला कर सकते ज्ञान की बात हो, और दूसरा अगर युद्ध की बात हो सिर्फ परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते, इतने ज़्यादा कुशल योद्धा हैं। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा चतुर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन भी हैं। अब अपने पुत्र को राजा को सौंप देती हैं और कहती हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। फिर गंगा देवी अपने बेटे देवव्रत का माथा चूमती हैं, आशीर्वाद देती हैं और राजा के साथ विदा कर देती हैं। इस तरीके से हमारा ये दूसरे पार्ट की कहानी